ओके, यहाँ पे देखो 5/8 माइनस 7 है, 8/5 माइनस 4 है, ठीक है। हमने यहाँ पे कल क्या देखा भाई साहब, अगर a/b रेज टू माइनस m होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बोलो b/a रेज टू m, ठीक है। तो 5/8 रेज टू माइनस 7 इंटू 8/5 रेज टू माइनस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 8/5 रेज टू प्लस 7, ठीक है, इंटू 8/5 रेज टू माइनस 4 लिख सकते हैं, बोलो ऐसा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ये क्या हो जाएगा, बोलो a रेज टू m प्लस n हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी 8/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, तो दिस विल बी 8/5 रेज्ड टू 3, 8/5 रेज्ड टू 3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो भाई साहब 8 इंटू 8 इंटू 8, और इसको आपने लिख दिया भाई साहब 5 इंटू 5 इंटू 5, सो दैट विल बी हाउ मच, 8 8 जा 64, 64 8 मतलब 512/125, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसको, आपका वही आएगा, देखो 512/125, ठीक है। ओके, 25 इंटू टी रेज टू माइनस 4 अपॉन 5 रेज टू माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू माइनस 8 है, ठीक है। ओके, इसको कैसे करेंगे भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू टी रेज टू माइनस 4, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो 5 रेज टू माइनस 3 इंटू इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू टी रेज टू माइनस 8। अभी देखो इसको, ये क्या है आपका t रेज टू माइनस 4, मतलब ऐसा है ना, देखो a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, ये कितना होता है, a रेज टू m माइनस n होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू टी रेज टू माइनस 4 माइनस माइनस 8, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो -4 माइनस 8, वी कैन राइट दिस। ओके, यहाँ पे क्या है, बोलो 5, यहाँ पे 5 रेज टू 2 है अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रेज टू, अभी देखो ये 5 रेज टू माइनस 3 और 5 रेज टू 1 है, 5 रेज टू माइनस 3 इंटू 5 रेज टू 1, ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू माइनस 3 प्लस 1, सो दैट विल बी 5 रेज टू माइनस 2, तो ये हो गया 5 रेज टू माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। टी ये वाला तो ऊपर चला गया भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये अगेन उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, a रेज टू m बाई a रेज टू n, ये क्या हो जाएगा a रेज टू m माइनस n, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 2 माइनस माइनस 2, ठीक है, अपॉन 2 इंटू टी रेज टू 8 माइनस 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका 5 रेज टू 4, 2 प्लस 2 4 हो गया, अपॉन 2 इंटू टी रेज टू 4, ठीक है। तो 5 रेज टू 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 टी रेज टू 4 25, और ये हो गया 625 हो जाएगा, 625/2 टी रेज टू 4, ठीक है। So 625/2 t raised to 4, clear? 3 raised to minus 5 into 10 raised to minus 5 into 125, 5 raised to minus 7 into 6 raised to minus 5, कैसे करेंगे इसको भाई साहब, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका 3 raised to minus 5 into 10 raised to minus 5, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 into 5 raised to minus 5, ऐसा लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 raised to 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू माइनस 7 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 3 रेज टू माइनस 5, सो दिस विल बी 3 रेज टू माइनस 5 इंटू 2 रेज टू माइनस 5 इंटू 5 रेज टू माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखो a इंटू बी अगर रेज टू m रहता है, a इंटू बी अगर रेज टू m रहता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 रेज टू माइनस 5 इंटू 5 रेज टू माइनस 5 इंटू 5 रेज टू 3 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 रेज टू माइनस 7, यहाँ पे भी वही है, देखो a इंटू बी रेज टू m, तो a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, तो दिस विल बी 2 रेज टू माइनस 5 इंटू 3 रेज टू माइनस 5, ठीक है। ओके, ये हो गया 3 रेज टू माइनस 5, ये हो गया 3 रेज टू माइनस 5, तो यहाँ पे भाई साहब कैंसिल हो जाएगा,
कैंसिल हो गया भाई साहब ये, ठीक है। ओके, अभी क्या बचता है यहाँ पे देखो 2⁻⁻5 इंटू यहाँ पे क्या है देखो a⁻m इंटू a⁻n है, तो ये क्या हो जाएगा a⁻m+n हो जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे 5⁻5 + 3 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे कितना होगा बोलो 2⁻5 है इंटू 5 कितना है -7। ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, कितना आ गया यहाँ पे 5⁻5 + 3 कितना हो गया -2 अपॉन 5⁻7। सो दिस विल बी हाउ मच 5⁻2 -7 -2 + 7, सो दिस विल बी 5⁻5 5⁻5 कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 125, और यहाँ पे भाई साहब 5 5 × 25 25 × 25 625 625 × 5 5 5 × 25 5 2 × 10 11 12 6 5 × 30 31, सो दिस विल बी हाउ मच 3125 ठीक है, क्लियर है। सो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे आ गया 5 - 7, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच आर पीपल आर। पूरे को आपने कर लिया 3 × 0 2 × 0 और 5⁻5 5⁻5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 3125 आ गया आपका आंसर, क्लियर है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी भाई साहब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। 0.000000000085, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो इसको कैसे करेंगे भाई साहब। तो पहले आप देखिए हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 नंबर्स आर देयर, ठीक है। तो आप भाई साहब क्या करेंगे 85 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85 अपॉन 1 और ये 13 जीरोस, ठीक है, चलेगा। ओके 85 अपॉन 10⁻13, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 85 × 10 और यहाँ पे हो गया भाई साहब 10⁻13। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं देखो 8.5 × 10 अपॉन 10⁻13 ऐसा लिख सकते हैं। कैसे भाई साहब देखो 85 है, 85 को हम 8.5 × 10 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इन दोनों का क्या आएगा 85 भी आएगा। तो 85 × 10 मतलब 10⁻1 ऐसा लिख सकते हैं। 85 को हमने क्या लिखा 8.5 × 10⁻1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो 8.5 अभी इधर देखो, ठीक है, इंटू 10⁻1 -13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a/m ये कितना होता है a/m - n, तो यहाँ पे 10⁻1 है और 10⁻13 है, तो कितना हो जाएगा बोलो 10⁻1 - 13। सो दिस विल बी 8.5 × 10⁻12 8.5 × 10⁻12, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी 8.5 × 10⁻12। ओके 0.000942 क्या करेंगे पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 942 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। या तो ऐसे लिखो अपना टाइम वेस्ट करो, या तो सीधा सीधा लिख दो 10⁻14 ऐसा सीधा लिख दो, ठीक है। ओके अभी इस 942 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो 9.42 ऐसा लिख सकते हैं। 2 आपने पीछे लिया तो इसका मतलब 10⁻2, क्लियर है, ऐसा लिख लो भाई साहब। 2 पॉइंट आपने पीछे लिया 9.42, तो 9.42 × 10⁻2 अपॉन 10⁻14। अभी इसमें देखो क्या अप्लाई करोगे a/m a, ठीक है, तो ये हो गया a/m - n, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.42 इंटू 10⁻2 - 14। 2 - 14 तुमको कितना दे देगा -12, 10⁻2 - 12। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो लेट्स सी दिस। तो आप पहले देखेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कितने नंबर्स हैं भाई साहब 13 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 942 अपॉन 10⁻14 942 × 10⁻2 और 10⁻14, तो ये हो गया आपका 9.42 × 10⁻2 - 12, क्लियर। 60200000 ऐसा इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है,
देयर इज नो डेसिमल पॉइंट हेयर, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 602 इंटू कितने जीरोज हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोज हैं भाई साहब, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, तो देयर आर हाउ मेनी जीरोज, 13 नंबर्स, तो 602 इंटू 10 रेज टू 13, तो 6.02 ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको 602 इंटू 10 रेज टू 13 है, तो इसके 2 पॉइंट हमने पीछे लिए, तो ऑब्वियसली 10 रेज टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम पीछे जाते हैं, जितने भी प्लेसेस पीछे जाएंगे उतना ही 10 रेज टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी 6.02 इंटू 10 रेज टू 15, दिस विल बी 6.02 इंटू 10 रेज टू 15, ठीक है, क्लियर, ओके। यहाँ पे देखो क्या है, अगेन वही डेसिमल पॉइंट, कितना हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप क्या लिखेंगे 837। अभी इतने सारे जीरोस डालने से अच्छा है आप सीधा डाल दो 10 रेज टू 11, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, आप 2 पॉइंट पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.37 इंटू 10 रेज टू 2 अपॉन 10 रेज टू 11, तो ये हो जाएगा 8.37 इंटू 10 रेज टू 2 माइनस 11, तो ये हो गया 8.37 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, ठीक है, 10 रेज टू माइनस 9, 11 नंबर्स 837, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया आपका 8.37 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, 316। यहाँ पे भाई साहब कोई डेसिमल नहीं है, तो आप सीधा क्या लिख दोगे भाई साहब इसको 3186 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज टू 7 सीधा, ठीक है, दिस विल बी 10 रेज टू 7, 3186, ठीक है, ओके, 10 रेज टू 7। अभी अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं, देखो जैसे आपने 3 पीछे लिया 1 2 3, तो यहाँ पे 10 रेज टू 3 और 10 रेज टू 7 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a रेज टू m इंटू a रेज टू n, कितना होता है a रेज टू m प्लस n, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.186 इंटू 10 रेज टू 10। बेसिकली आपको पहले डिजिट तक आपके डेसिमल पॉइंट को खिसका के लाना है, ठीक है, पहले डिजिट तक। सो दिस कैन बी डन एज 3.86 in 10। 3 पॉइंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, ओके। तो 3.02 है इंटू 10 रेज टू माइनस 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.02। अभी देखो -6 मतलब क्या हो जाएगा, हमने कल पढ़ा भाई साहब a रेज टू माइनस m क्या होता है 1 बाई a रेज टू m होता है, तो 10 रेज टू माइनस 6 क्या हो जाएगा बोलो 1 बाई 10 रेज टू 6, ठीक है। तो इसका मतलब 3.02 इंटू 10 अपॉन 10 रेज टू 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस वन विल बी हाउ मच 3.02 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 10। अभी देखो इसको कैसे करेंगे, 3.02 है और यहाँ पे 10 रेज टू 6 है, ठीक है, 6 प्लेसेस पीछे जाएंगे आप, तो ये 3.02 है, 1 2 3 4 5 6, सारे में जीरोस भर दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 6 6, अच्छा इसको भी गिनेंगे ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ तक स्टॉप होंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 0.0000, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 302, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसका यूजुअल फॉर्म क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 रेज टू 4 है, मतलब 4.5 इंटू 1 2 3 4, एक पोजीशन आपका 1 0 से मर जाएगा, तो आपका आ जाएगा 45,000, दिस विल बी योर आंसर 45,000, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल, दिस विल बी 45,000, सिंपल। 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कैसे करेंगे भाई साहब इसको, तो 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 10 रेज टू माइनस 8, कैसे भाई साहब, आपका a रेज टू माइनस m होता है 1 बाई a रेज टू m, तो वही कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 3 बाई 10 रेज टू माइनस 8 है, तो अभी हम 3 देखो 3 का डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है, तो अभी हम गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस भर जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0.0123
4 5 6 7 और ये 8वां नंबर, ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी द आंसर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। 1.01 इंटू 10⁻⁹ कैसे करेंगे इसको? देखिए 1.0001 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो 9 - 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो 9 - 4 मतलब ये हो गया 1001 इंटू 5, तो 1001 और यहाँ पे 5 zeros ऐड कर दो, 1 2 3 4 5। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। वाह, 10001 और आपके इससे 5 zeros हो गए, ठीक है। 5.8 इंटू 10⁻12 बहुत लंबा चलेगा ये बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे 5.8 है इंटू 10⁻12 है, एक इधर गया तो ये 11 हो गया। अभी 5 8 आपके 11 zeros भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके 11 zeros भर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इतने लंबे मेथड से नहीं करना है बेसिकली, आपका सीधा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zeros भर जाएंगे, ठीक है। 3.61492 इंटू 10⁻6। अभी देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें से 5 हटा दो, कितना बचा? 1, तो एक और जीरो बच जाएगा, तो 36142 10⁻1 मतलब एक ही जीरो ऐड होगा, यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली द आंसर। तो यहाँ पे देखो 3614920, ठीक है। एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाई 1 2 3 4 5 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई साहब क्या आ जाएगा इसका, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो 10⁻6, तो ये हो गया 1/10⁻⁻6। समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ पे क्या था, 10⁻6, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अभी a⁻m इज इक्वल टू 1/am, तो उल्टा भी तो जा सकते हैं, ऐसा अगर हम जाएं 1/am इज इक्वल टू a⁻m, तो 1/10⁻6 1/10⁻6 विल बी इक्वल टू 10⁻6, तो ये आ जाएगा भाई साहब आपका 10⁻6। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच 0.00016 कूलम। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? देखो अभी इसको सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो अगर मुझे को यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे 16 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻20, ऐसा करेंगे हम 16/10⁻20, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 1/10⁻20, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी 1/a⁻m कितना होता है, a⁻−m, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻−20। अभी अगर हमने भाई साहब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से शिफ्ट कर लिया तो इधर एक कम हो जाएगा, सो दिस विल बी 1/16 इंटू 10⁻−19, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चार्ज, ठीक है, कूलम। 1/6 इंटू 10⁻−19, सो दिस विल बी द चार्ज ऑन द कूलम, ठीक है। तो आपका कितना आ गया भाई साहब, 1/6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। एक्सप्रेस अ नंबर अपेयरिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज दिस मच, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 0.001 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतना मीटर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 5/10⁻7। जब भी आप पीछे जाते हो तो नीचे ऐसा नंबर ऐड होता जाएगा, 5 इंटू 10⁻7, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10⁻−7, जिसको आप 0.5 इंटू 10⁻−6 भी लिख सकते हो। अगर आपने एक शिफ्टिंग की तो इधर कम हो जाएगा, ठीक है। फाइव इंटू 10⁻−7 आ गया, तो 5 इंटू 10⁻−7। ओके, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस मच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 7 5
अपॉन कितना हो जाएगा 10⁸, ठीक है। तो ये हो गया 1275 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अभी हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे, देखो यहाँ तक जाना है हमें, 1 2 3, तो इसमें से उतना ही कम हो जाएगा, तो 10⁻8 +3 कर देंगे, एक्चुअली +3, तो 1.275, तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। 1.275 इंटू 10⁻⁻5। (10⁻⁻5) क्लियर है। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.7 मिलीमीटर। इसको एक्सप्रेस करना है भाई साहब 0.07, तो 0.07 मतलब कितना हो जाएगा 7/1 10⁻², ठीक है, मतलब 7 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.7 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। एक स्टैक है जिसमें 5 बुक्स है और हर एक का थिकनेस कितना है भाई साहब 20 मिलीमीटर है, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। चलिए इसको जरा अटेम्प्ट कीजिए फटाफट, क्विक पीपल अटेम्प्ट कीजिए। Okay, in a stack there are 5 books, each of thickness 20 millimeter, and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 millimeter. तो भाई साहब thickness of the books, ठीक है, therefore thickness of books कितना हो जाएगा बोलो, 5 books है, 5 books है, each of thickness 20 millimeter into 20 millimeter, तो 5 20 से कितना हो गया 10 100 हो गया, 100 मिलीमीटर हो गया, ये हो गया बुक्स का थिकनेस भाई साहब, ठीक है। और पेपर शीट्स कितने हैं भाई साहब 5, ठीक है, हर एक का थिकनेस कितना है 0.16, तो आपका थिकनेस फॉर थिकनेस ऑफ पेपर शीट्स, थिकनेस ऑफ पेपर शीट्स कितना हो जाएगा बोलो 5 इंटू 0.016 मिलीमीटर, सो दैट विल बी वॉट 16 5 हो गया 80, ठीक है, 16 5 हो गया 80, 0.0 समझ में आ रहा है ये भाई साहब, 3 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस, 16 5 80 आया आपको यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, सो ये कितना हो गया बोलो 0.08 लिख सकते हैं हम इसको मिलीमीटर, ठीक है।
तो आपका व्हाट इज द टोटल थिकनेस, सो देयरफॉर टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100 प्लस 0.08 मिलीमीटर, ठीक है, सो दैट विल बी 100.08 मिलीमीटर। आर वी क्लियर? ठीक है, सो आपका हो गया यहाँ पे कितना, देखो 100 प्लस 100.08 मिलीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100.08 इंटू, इसको अगर हमने 2 पीछे ले लिया तो यहाँ पे 10⁻² मिलीमीटर लिख सकते हैं। जैसे 2 पीछे लेंगे तो इधर ऐड हो जाएगा, तो 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर है? सो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इज दिस मच, क्लियर? Express each of the following as power of a rational number with positive exponent 1/4 raised to -3। बहुत आसान है, चलिए फटाफट, एक मिनट, जस्ट 1 मोमेंट, आप लोग कीजिए इसको, हम अभी ही ओके। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपका भाई साहब 1/4 है, रेस टू -3 है। हमने देखा भाई साहब a/b अगर -m होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a + m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बोलो, 1/4 रेस टू -3 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1 रेस टू +3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4⁻³ और 1⁻3। 1⁻3 करो या इन्फिनिटी करो, कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो 4⁻3 अपॉन 1 दैट इज 4⁻3। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो गया आपका आंसर। दिस विल बी बेसिकली दी आंसर, ठीक है। तो 1⁻2, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब, लंबे मेथड से जाओगे तो ऐसा जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो 4⁻3 ये आपका आंसर हो गया, 4⁻3, क्लियर है, ओके। 1/4 रेस टू -5, 1/4 रेस टू -7, a/m इंटू a/n, ये क्या होता है, a/m + n। तो -1/4 रेस्ड टू -5 इंटू -1/4 रेस्ड टू -7, दिस विल बी -1/4 -5 -7, है ना। तो ये हो गया -1/4, मतलब प्लस होगा, लेकिन प्लस और माइनस में माइनस ही जीतता है। तो -5 -7 कितना हो गया, ये -1/4 रेस टू -12, ठीक है। अभी आपको देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोला है, -1/4, हमको मालूम है a/b रेस टू -m इज इक्वल टू b/a रेस टू +m। तो -1/4 -12 विल बी इक्वल टू -4/1 + 12। तो ये हो गया -4 रेस टू 12, -4 रेस टू 12, क्लियर है। तो ये हो गया आपका अभी देखो -4 रेस टू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू -4, ऐसा कितना बार भाई साहब, 12 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब -4, ये माइनस माइनस हर बार कैंसिल होता जाएगा। तो दिस विल बी 4 रेस टू 12, दिस विल बी 4 रेस टू 12, ठीक है। 4 रेस टू -1 प्लस 8 रेस टू -1 डिवाइड बाई 2/3 रेस टू -1। कैसे करेंगे इसको, देखो 4 रेस टू -1 मतलब क्या हो जाएगा, 4 रेस टू -1 मतलब हो जाएगा 1/4, है ना। 8 रेस टू -1 मतलब 1/8, ठीक है, क्योंकि a रेस टू -m कितना होता है, 1/a रेस टू m होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/8 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2/3 रेस टू -1। a/b रेस टू -m विल बी b/a रेस टू +m। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 रेस टू 1, ठीक है। 3/t रेस टू 1 हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/8, यहाँ पे 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 2 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/2। सो दिस विल बी हाउ मच, 3/8 डिवाइडेड बाई 3/2। सो दिस विल बी 3/8 इंटू 2/3। तो यह हो गया आपका 1/4, दैट विल बी 1/4, ठीक है, क्लियर।
1/4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? 6 raised to -1 माइनस 8 raised to -1 raised to -1 प्लस दिस, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो भाई साहब, ठीक है। 6 raised to -1 मतलब 1/6, 8 raised to -1 मतलब 1/8, ये raised to -1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 raised to -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच? 6 8 48, कितना होगा भाई साहब? 1/24 ना, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, 6 4 24, यहाँ पे 4 माइनस 8 3 तो ये हो गया रेज टू -1 प्लस यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 6, तो ये हो गया 3 -2 रेज टू -1, तो 4 - 3 हो गया 1/24 रेज टू -1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 - 2 दैट इज़ 1/6 रेज टू -1। अभी हमको मालूम है a/b रेज टू -m इज इक्वल टू b/a रेज टू m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/24 रेज टू -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 24/1 पॉजिटिव रेज टू 1 प्लस 6/1 पॉजिटिव रेज टू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 + 6 दैट इज 30, 24 + 6 आपका हो गया भाई साहब 30। ये क्या हो गया भाई साहब? व्हाट इज हैपनिंग? स्टक के हो गया भाई साहब। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई साहब? 30। सिंप्लीफाई, चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट फटाफट एवरीवन। हो गया? डन डन डन। क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे देखो 1/3, ये हो गया 1/3 रेज टू -3 माइनस 1/2 रेज टू -3 एंड दिस टू बी डिवाइडेड बाय 1/4 रेज टू -3, ठीक है। अभी हमको मालूम है a/b रेज टू -m कितना होता है? b/a रेज टू m होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 रेज टू -3 क्या हो जाएगा? 3/1 रेज टू 3 माइनस 1/2 रेज टू, तो ये 2/1 रेज टू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/4 रेज टू 3, तो ये हो जाएगा 4/1 रेज टू +3, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 3³ माइनस 2³ डिवाइडेड बाई 4³, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 - 8 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 64 हो जाएगा ये, ठीक है। 27 - 8 कितना आ जाएगा बोलो? 19/64, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 19/64 वुड बी योर आंसर। तो देखो यहाँ पे हो गया 3/1 रेज टू क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 2/1 रेज टू क्यूब डिवाइडेड बाई 4/1 रेज टू क्यूब, तो 3/1 मतलब 3³ - 2³ डिवाइडेड बाई 4³, 3³ हो गया 27, 2³ हो गया 8 divided by 64, so that will be 19 divided by 64, hence this will be 19/64, clear? Write in the standard form 4 divided by 1 2 3 4 5, चलिए फटाफट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको।
सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 4 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू 5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 रेज टू -5, है ना भाई साहब, क्योंकि ऊपर ले रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। 1 बाई ए रेज टू एम को हम क्या लिखते हैं, ए रेज टू -m लिखते हैं। तो 1 बाई 10 रेज टू 5 को क्या लिखेंगे, 10 रेज टू -5, तो 4 इंटू 10 रेज टू -5, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.4 अगर कर दिया तो इधर से एक कम कर दो, 10 -4, दोनों फॉर्मेट्स आपके सही हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका 4 10 रेज टू 5, मतलब 4 इंटू 10 रेज टू -5, क्लियर है, ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, 3.52 इंटू 10 रेज टू 5, ठीक है। देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3.52 है इंटू 10 रेज टू 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब, 3.52 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। यहां पे भाई साहब एक प्लेस के लिए एक जीरो कट, एक प्लेस के लिए एक और जीरो कट, कितने बच गए आपके पास अभी, 3 जीरोस, तो इन 3 जीरोस को भाई साहब ऐड कर देना है, सिंपल। तो ये हो गया आपका 3 4 2 3 जीरोस, ठीक है, क्लियर है। तो अब कितना हो गया, 3 4 2 और ये 3 जीरोस हो गया, 352 और ये 3 जीरोस, ठीक है। 7.54 इंटू 10 रेज टू -4, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.54, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो है, पता नहीं इसको क्यों लिखा है। तो ये हो गया 7.54 अपॉन 10 रेज टू 4, मतलब 7.54 अपॉन 1 2 3, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 7.54 है ना, 7.54 है अपॉन 1 2 3 4, एक जीरो को काटेंगे एक पीछे, एक जीरो को काटेंगे एक पीछे, एक जीरो को काटेंगे एक पीछे, एक जीरो को काटेंगे एक और पीछे, 0 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.000754, ठीक है, 0.000754। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। 3 इंटू 10 रेज टू -5, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, 3 अपॉन 10 रेज टू 5, मतलब क्या हो गया बोलो, 3 अपॉन 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपने एक जीरो काटा, ये इधर से इधर आया, एक जीरो काटा, ये इधर से इधर आया, एक जीरो और इधर से इधर, एक जीरो और इधर से इधर, एक जीरो और इधर से इधर, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे देखो 3 0 0 0 0.0, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी द आंसर। राइट द नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिखना है। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डेसिमल प्लेस जस्ट पहले वाले के बाद में आए, डेसिमल प्लेस जस्ट पहले वाले नंबर के या पहले वाले डिजिट के बाद में आए, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हो गया डन। देखो यहां पे क्या है, 2 1 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना भाई साहब, 2 1 6 ये है, ठीक है। अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए आप कितने पीछे आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.16 इंटू 10 रेज टू 8, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है, 2.16 इंटू 10 रेज टू 2.16 इंटू 10 रेज टू 8, क्लियर। 0.000529 इंटू 10 रेज टू 4, चलिए फटाफट कीजिए इसको जरा।
हो गया, डन डन डन। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 0.001234 529 इंटू 10⁻⁴ है, ठीक है। तो तो यहाँ पे 10⁻⁴ मतलब 1 2 3 4, 1 0 इधर कटा, ये इधर आया, 0 कटा इधर आया, 0 इधर कटा इधर आया, 0 इधर कटा इधर आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.529, 0.529। ठीक है। हाँ, आपका कुछ सवाल था मैम? बताइए क्या सवाल था? जल्दी 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 जल्दी। ओके पीपल, सवाल है यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से है ये सवाल, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉर इतने सारे तो नहीं कर सकते हम, कौन सा 7744 यार, इधर किधर है? फिफ्थ वाला सवाल ना, एक सवाल ही करना है इसमें से, कोई एक उठा लेते हैं हम, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पे क्या है भाई साहब, किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, ठीक है। तो आपका लेट्स से 1458 एक नंबर है, ठीक है, 1458 एक नंबर है, इसको भाई साहब, तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स किससे आप इसको मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो इसको आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस, नॉनसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1458, ये हो गया 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 2 9 ज़ा, ठीक है। इसको भाई साहब 3 से डिवाइड करो, 3 24 ज़ा 72, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया 3 1 ज़ा 3। कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये वाला भी आपका क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, और ये वाला भी आपका क्या हो गया 3 का स्क्वायर। मतलब अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच आई विल मल्टीप्लाई दिस, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1458 needs to be multiplied to make it a perfect square, to make it a perfect square is कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, to make it a perfect is 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। ओके अभी बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, देखो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो दैट विल बी वॉच 9 3 3 9 9 3 27 27 2 ज़ा कितना हो गया 54, ठीक है। और सवाल दिखा दूं भाई साहब, जैसे 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 समझ लो यहाँ पे क्या है, और आपका लेट्स से 768 है, ठीक है। किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, स्क्वायर नंबर बन जाए, जिसको भी फटाफट निकालते हैं हम। 2 38 ज़ा 76, 2 4 ज़ा 8, 2 19 ज़ा 38, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 48 ज़ा 96, 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12,
2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर, और ये एक इकलौता 3 बच रहा है। तो 768 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3। So what will be the smallest number with which 768 needs to be multiplied to make it a perfect square? So therefore हम यहाँ पे लिखेंगे the smallest number by which 768 needs to be multiplied to make it a perfect square, is 3, ठीक है। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर आ जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, हर एक से एक बाहर, 2 इंटू 3 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको नंबर कितना मिल जाएगा, 48, ठीक है। तो आपको भाई साहब देखना है कि पेयरिंग किसकी नहीं है, जिसकी पेयरिंग नहीं है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वंस यू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इट। जैसे आप स्क्वायर रूट मतलब हर एक जोड़ी से एक एक बाहर निकालोगे, आपको स्क्वायर रूट बेसिकली मिल जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? ओके, सो वी आर डन विथ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एंड वी आर डन विथ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एज वेल, ठीक है। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।